पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ सुनते हैं। एक नई कहानी, रंगा सियार। इस कहानी से हम सीखेंगे कि अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। आत्मियों को छोड़कर परखियों के साथ रहने वाले नष्ट हो जाते। नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र की ये कहानी हमें जीवन भर चालबाज और स्वार्थी लोगों से सचेत रहने की शिक्षा देती है। इस कहानी से हम जानेंगे कि स्वार्थी और मतलबी लोग किसी की भी बुद्धि को भ्रमित कर उसे गलत रास्ते पर ले जाकर छोड़ देते हैं। हम ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। प्राचीन कहानियों के माध्यम से जीवन उपयोगी सीख लेने के लिए हमारे चैनल रजनी बढ़ाना कहानी कुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को अपने दोस्तों और बच्चों के ग्रुप में शेयर करें ताकि वे भी जीवन उपयोगी सीख कहानियों के माध्यम से ले पाएं। तब न गीदड़ ने शेर से बोला, स्वामी, इसलिए मैं कहता हूँ कि संजीवक को मार दें, नहीं तो वह आपको मार देगा, या उसकी संगति में आप अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करेंगे, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपनाएंगे, तो आप पर भी वही आपत्ति आ जाएगी जो चंद्रव पर आई थी। पिंगलक ने पूछा, वो कैसे? दमनक ने कहा, सुनो। नई कहानी, रंगा सियार। एक दिन जंगल में रहने वाला चंद्रव नाम का गीदड़ भूख से तड़पता हुआ लोभवश शहर में भूख मिटाने के लिए आ पहुंचा। उसके शहर में प्रवेश करते ही शहर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोच कर खाने लगे। कुत्तों से किसी तरह जान बचाकर चंद्रव भागा और भागते भागते जो दरवाज़ा पहले उसे खुला मिला उसी में घुस गया। संयोग से वह घर एक धोबी का था जिसका दरवाज़ा खुला उसे मिला। मकान के अंदर एक बड़ी कढ़ाई में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कढ़ाई नीले पानी से भरी हुई थी। गीदड़ जब डरा हुआ था तो घुसा तो अचानक उस कढ़ाई में जा गिरा। वहाँ से निकला तो उसका रंग ही बदल चुका था। अब वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया। नीले रंग में रंगा हुआ चंद्रव जब वन में पहुंचा तो सभी पशु उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वैसे रंग का जानवर तो उन्होंने आज तक नहीं देखा। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ, चीते भी डर डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा, न जाने इस विचित्र पशु में कितना सामर्थ्य हो, इससे डरना ही अच्छा। चंद्रव ने जब सब पशुओं को डरकर भागते देखा तो उन्हें बुलाकर कहा, पशुओं, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा कि आजकल चौपायों का कोई राजा नहीं है, सिंह, मृगादि सब राजाहीन हैं। आज मैं तुझे उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहाँ जाकर सबकी रक्षा कर, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मेरी छत्र छाया में पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम ककुद्रुम है। यह सुनकर शेर, बाघ, पशुओं ने चंद्रव को राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं, आगे से आपकी ही आज्ञा का पालन करेंगे। चंद्रव ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक बनाया, भेड़िए को संतरी बनाया और अपने ही सहजातीय आत्मीय गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया। उनसे बात तलक नहीं की। उसके राज्य में शेर आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मारकर चंद्रव को भेंट करते। चंद्रव उनमें से कुछ भाग खाता और शेष को अपने नौकरों चाकरों में बांट देता। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन चंद्रव को दूर से गीदड़ों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर चंद्रव का रोम रोम खिल उठा। खुशी से पागल होकर वह भी किलकारियां मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियां सुनी तो वे समझ गए कि चंद्रव ब्रह्मा का दूत नहीं है बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वह आपस में सलाह करने लगे, इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया है, इसे इसका दंड दो और इसे मार डालो। चंद्रव ने शेर, बाघ की बातें सुन ली। अब वह समझ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है, अब जान बचानी कठिन है, इसलिए वह वहाँ से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर जाता कहाँ, एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोचकर खंड खंड कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, अपनों को दुत्कार कर परायों को जो अपनाता है उसका नाश निश्चित हो जाता है। दमनक की बात सुनकर इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे द्वेष भाव से देखता है? दमनक गीदड़ ने कहा, स्वामी, इसका प्रमाण आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेना।
आज सुबह ही उसने मुझसे यह भेद प्रकट किया कि कल वह आपका वध करेगा। यदि कल आप उसे अपने दरबार में लड़ाई के लिए तैयार देखें, उसकी आंखें लाल हों, होठ फड़कते हों, एक ओर बैठकर अपनी क्रूर वक्त दृष्टि देख रहा हो, तो आपको मेरी बात पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। शेर पिंगलक को संजीवक बैल के विरुद्ध उकसाने के बाद दमनक संजीवक के पास गया। संजीवक बैल ने जब उसे घबराए हुए आते देखा तो पूछा, मित्र स्वागत है, क्या बात है, बहुत दिन बाद आए, कुशल तो हो? दमनक गीदड़ ने कहा, राज सेवकों के कुशल का क्या पूछना, उनका चित्त सदा अशांत बना रहता है। स्वेच्छा से वे कुछ भी नहीं कर सकते, निशंक होकर अपना एक शब्द भी नहीं बोल सकते, इसलिए सेवा वृत्ति को सब वृत्तियों में भी अधम कहा गया है। संजीवक बैल बोला, मित्र आज तुम्हारे मन में कोई विशेष बात कहने को है, वह निश्चिंत होकर कहो। साधारणतः राज सचिवों को सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, किंतु मेरे और तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं है। तुम बेखटके अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। दमनक, आपने अभय वचन दिया है, इसलिए मैं कह देता हूँ। बात यह है कि पिंगलक के मन में आपके प्रति पाप भावना आ गई है। आज उसने मुझे बिल्कुल एकांत में बुलाकर कहा कि कल सुबह ही वह आपको मारकर अन्य मांसाहारी जीवों की भूख मिटाएगा। दमनक की बात सुनकर संजीवक बैल देख कुछ देर तक हतप्रभ सा रह गया। मूर्छा सी छा गई उसके शरीर में। कुछ चेतना आने के बाद वह तीव्र वैराग्य भरे शब्दों में बोला, राज सेवा सचमुच बड़ा धोखे का काम है, राजाओं के दिल होता ही नहीं। मैंने भी शेर से मैत्री करके मूर्खता कर ली। समान बलशील वालों से मैत्री होनी चाहिए, समान शील व्यसन वाले ही सखा बन सकते हैं। अब यदि मैं उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा तो भी व्यर्थ है, क्योंकि जो किसी कारणवश क्रोध करे उसका क्रोध उस कारण को दूर होने पर ही दूर किया जा सकता है, लेकिन जो अकारण ही क्रोधित हो उसका कोई उपाय नहीं। निश्चय ही पिंगलक शेर के पास रहने वाले जीवों ने ईर्ष्यावश उसे मेरे विरुद्ध उकसा दिया है। सेवकों में प्रभु की प्रसन्नता पाने की होड़ लगी रहती है, वे एक दूसरे की वृद्धि सहन नहीं कर पाते। दमनक गीदड़ बोला, परंतु मित्र यदि यह बात है तो मीठी बातों से आज राजा पिंगलक को प्रसन्न किया जा सकता है, वही उपाय करो। संजीवक बैल बोला, नहीं दमनक, यह उपाय सच्चा उपाय नहीं है। एक बार तो मैं राजा को प्रसन्न कर लूँगा, किंतु इसके पास वाले कूट कपटी लोग फिर किन्हीं दूसरे झूठे बहानों से उसके मन में मेरे लिए जहर भर देंगे और मेरे वध का उपाय करेंगे, जिस तरह गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊँट को शेर के हाथों मरवा दिया था। दमनक ने पूछा, किस तरह? तब संजीवक बैल ने दमनक गीदड़ को ऊँट, कौवे और शेर की यह कहानी सुनाई। फूंक फूंक कर पग धरो।